यमुना पार, तोते ने जान्यो कहा ब्रज को तत्व महान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंपरा फल अखिलेश्वरी, अकारण करुणा वरुणालय, भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य वृषभान नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। और जहां जहां तक दूर दूर तक इस दास की आवाज इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से पहुंच रही हो, वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा जय जय श्री राधे, उन्हें मेरा प्रेम भरा प्रणाम। बंधुओं, आइए आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बंधुओं, एक बार क्या हुआ, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी को उत्तम लोक समझकर, सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आए, इस धराधाम पर आए और पुष्कर गए, प्रयागराज गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंधु गए, इत्यादि सभी जगहों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी अपने मन में विचार करते हैं, तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 वार में 3 कम मंगल बुध इतवार। मंगल का अर्थ है कि नारद जी महाराज को कहीं भी मंगल नहीं दिखा, हर जगह बस अमंगल ही अमंगल दिखा। बुद्ध अर्थात श्री नारद जी को कहीं भी बुद्धिमान जीवी नहीं प्राप्त हुआ, कि कोई बुद्धिमान नहीं दिखा श्री नारद जी को। और इतवार का अर्थ होता है कि भरोसा और विश्वास। नारद जी को यहाँ कहीं भरोसा और कहीं विश्वास नहीं दिखा, हर जगह बस झूठ, हर जगह बस कपट, हर जगह छल, यही हो रहा है। नारद जी के मन में विचार आया कि चलो क्यों ना हम भगवान के परम धाम श्रीधाम वृंदावन चले। और आज नारद जी वृंदावन आए हैं। और जब वृंदावन आए नारद जी, तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक यमुना तट के किनारे एक नव युवती स्त्री बैठी है और उस स्त्री की गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, सोए हुए हैं, और बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। और वह नव युवती स्त्री बड़ी दुखी है। उन वृद्ध पुरुषों के सिर पर अपने हाथों को फेर रही है। नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना इनके दुख का कारण पूछ लिया जाए। तो नारद जी उनके पास गए, लेकिन नारद जी पास तो गए, लेकिन फिर वापस लौट आए। तो उस स्त्री ने देखा, उस नव युवती ने कहा कि भो भो साधुषणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे साधु, जरा एक क्षण रुकिए, तुम एक क्षण रुकिए। तो आज नारद जी ने कहा, देवी एक क्षण रुकने से क्या होगा? तो उस युवती ने कहा कि गुरुदेव, एक क्षण अगर संत का जीवन में अगर एक क्षण प्राप्त हो जाए ना, तो जीवन सुधर जाता है, जीवन सफल हो जाता है। और इतना कहकर महाराज आज वो स्त्री अपनी गाथा को नारद जी को सुनाई और कहा कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों मेरी गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। महाराज, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं बड़ी दुखी हूँ। नारद जी ने पूछा कि ये कैसा आश्चर्य है। नारद जी सोचने लगे कि माँ नव युवती और ये दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध हैं, ये कैसे हुआ? तो उस नव युवती ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई है और मैं महाराष्ट्र में जाकर के सम्मानित हुई और गुजरात जाते जाते मैं जीर्ण हो गई। बंधुओं, आप द्रविड़ देश का अर्थ समझते हैं? द्रविड़ देश का अर्थ होता है केरल। आपके जीवन के कार्य में भगवान का कार्य सम्मिलित हो जाए तो वो कार्य सफल हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। बंधुओं, कर्नाटक अर्थात क्या? कर्नाटक क्या है? तो कहा कि कर्नाटक कुछ और नहीं, हमारे ये दोनों कान ही कर्नाटक हैं। जिस दिन हमारे कानों में हरि नाम, भगवान नाम सुनाई दे, उस दिन हमारे ये दोनों कान कर्नाटक बन जाते हैं। और महाराष्ट्र कुछ और नहीं, हमारा ये शरीर ही महाराष्ट्र है। हमें इसे हस्तपुष्ट बनाना है और इसे भगवान के कार्यों में लगाना है। इसे संसार के मोह जाल में नहीं फंसाना। अगर संसार के मोह जाल में फंसा दोगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, और यदि अगर आप इसे भगवान के कार्यों में लगा दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बंधुओं, कहा गुर्जरे जीर्णतां गता। गुजरात अर्थात क्या? गुजरात कुछ और नहीं, हरि के भजन बिना, भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा के बिना जो रात गुजर जाए ना, वही गुजरात है, और कुछ गुजरात नहीं है। बंधुओं, पूरी सृष्टि में भक्ति कहीं नहीं है, केवल भक्ति कहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में है। वृंदावन ऐसा धाम है जहां भक्ति नृत्य करती है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन वा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति वृंदावन में आकर के भक्ति नृत्य करती है। महाराज, आज नारद जी से भक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, हे साधु, मेरी इस चिंता का, मेरे इस दुख का कुछ निवारण कीजिए कि मैं नवयुवती और मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध हैं। कितनी शर्म की बात है कि माँ जो जवान रहे और पुत्र जो है वो वृद्ध हो, ये बड़ी शर्म की बात है। तो कहा कि नारद जी ने कहा कि देवी, जिस परमात्मा ने द्रौपदी की लाज बचाई, गजेंद्र पर कृपा की, वह परमात्मा आप पर भी कृपा करेगा, और मैं भी कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी ने कहा, वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितो बलात्। महाराज, आज नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आज वेद वेदांतों का पाठ कराया, गीता का पाठ कराया, लेकिन उनकी मूर्छा तो दूर ही नहीं हो रही थी।
कुछ समय के लिए आंख खुल तो रही थी लेकिन फिर बंद हो जा रही थी। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि अरे अब मैं क्या करूं। तो आज महाराज आज आकाशवाणी हुई कि नारद जी, अगर आपको भक्ति के दोनों पुत्रों को कि अगर मूर्छा को दूर करने का अगर कोई उपाय है तो केवल एकमात्र सत्कर्म है, आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी विचार करने लगे कि अरे अब ये सत्कर्म क्या है। महाराज आज नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि अरे भैया सत्कर्म क्या है। तो किसी ने कहा कि भगवान आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, यदि आपको नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हमको कैसे पता होगा, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। महाराज आज पूछते पूछते नारद जी बद्री विशाल की पावन भूमि पर पहुंचे और वहां पर उनकी भेंट सनत कुमारों से होती है, जो कि देखने में केवल 5 वर्ष के हैं। ना उनकी जवानी आती और ना ही उनको बुढ़ापा आता, केवल 5 वर्ष के हैं और सदैव उनकी जिह्वा पर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही नाम रहता। आज मिले सनत कुमारों से नारद जी, तो सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है। तो आज नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने भक्ति के दोनों पुत्रों को वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा तो दूर नहीं हो रही। महाराज ये सत्कर्म क्या है। तो आज सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसे अगर भक्ति के पुत्रों को सुनाई जाए तो उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। महाराज नारद जी ने कहा कि क्या श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने से भक्ति के पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाएगी। तो सनत कुमारों ने कहा कि हाँ, भागवत एक ऐसा पावन पुनीत ग्रंथ है जिसको श्रवण करने से भक्ति के दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाएगी। ये जो भागवत है ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और इसकी शाखाएं हैं, इसकी 4 शाखाएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये भागवत जो है वह फल है, कैसा फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बंधुओं, इस फल ये भागवत जो है वह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। आज सनत कुमारों ने कहा कि इसी फल की आवश्यकता भक्ति के पुत्रों को है। तो नारद जी ने कहा प्रभु इस कथा को कब और कहाँ श्रवण कराई जाए। तो आज सनत कुमारों ने कहा कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदना। बड़ी भीड़, साधु संतों की भीड़ लगी और कथा, बढ़िया पावन सी कथा चली है। सनत कुमारों ने आज कथा श्रवण कराई और महाराज जैसे ही कथा श्रवण कराई, कथा प्रारंभ हुई और 12 स्कंद तक चली। तो नारद जी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र जो हैं वो नव युवक बन गए हैं। तो आज महाराज नारद जी ने स्तुति की है, भक्ति स्तुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति।
महाराज आज भक्ति और नारद जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और महाराज आज भक्ति जोर जोर से कथा के मध्य में खड़ी होकर कीर्तन करने लगी। और नारद जी ने सोचा कि मैंने इनको वेद वेदांतों का पाठ कराया लेकिन इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। लेकिन भागवत की कथा से आज महाराज भक्ति के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। महाराज भागवत ऐसी पावन सी कथा है जिसको श्रवण मात्र करने से पापियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम सभी प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज की वाणी को यही विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।